ओम शनिश्चराय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम वैशाख मास की संपूर्ण शनिवार व्रत की कथा और आरती सुनेंगे। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति दिखाई दिए, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और उठ बैठे। अगले दिन फिर वही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और मारी चिंता के वह दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा। उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मण ने बोली कि ये अवश्य शनिदेव महाराज होंगे। अब की बार जब दिखे तो कह देना कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष लगूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिए शनिदेव, इतने भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊं? ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनिदेव ने कहा, अब शनिदेव कहने लगे कि सवा पहर तो मैं लगूंगा ही लगूंगा। इतना तो कोढ़ी कलगी भिखारी भी लग जाता है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई, इसलिए मैं जंगल में जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना और ज्यादातर घर में ही रहना। इस सवा पहर के समय यदि तुम्हें कोई गाली दे तो भी तुम चुप ही रहना, बहस मत करना। यह सारी बातें समझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाकर ब्राह्मण देवता एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक प्रहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बाकी बचा हुआ प्रहर रास्ते में हनुमान जी का स्मरण करते हुए निकल जाएगा, इसलिए वे वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे थे। माली ने एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे चल पड़ा। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण ने पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे। उन्होंने कहा कि दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे के जो राजकुमार का कटा हुआ सिर था, जो कि खून से लथपथ था। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का कटा हुआ सिर पड़ा है। राजा ने कहा कि मैं यह नहीं दे सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौता राजकुमार की हत्या का समाचार सुनकर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर लटकाने के पहले पूछा गया कि अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह बताएं। ब्राह्मण देवता ने सोचा, किसी न किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा कि वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की ही कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता को कथा सुनने का प्रबंध किया गया। बालाजी की कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। अब तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार इस तरह स्वस्थ आता देखकर ब्राह्मण को सूली पर लटकाने का आदेश टल गया। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष टलेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मणों को आदर सहित वापस ले जाने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राजा दरबार में लाया गया तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली। उसमें मतीरा
था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा, सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले, साचा शनिवार कहिए, जाके पाव सदा ही पढ़िए। शनिदेव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द का दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए। इस प्रकार शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण देवता को मतीरा वापस दे दिया। घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मतीरा काटा तो उसमें से बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी पूछने लगी कि ये सब कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे, आप सब पर अपनी कृपा करें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय हो। संपूर्ण शनिवार की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, श्रीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शेष राजित दीपत दिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तिल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देवन दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्याना शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। तो ये थी आज की संपूर्ण शनिवार व्रत की कथा और आरती। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर दिन की कथाएं मेरे चैनल पे अपलोड है। हर दिन की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।